बरसात के मौसम में पशुओं में फैल रही है लंपी बीमारी। यदि आपके पशु में लंपी बीमारी हो जाए तो आप अपने पशु को कैसे बचा सकते हैं, या पशु में जब भी लंपी बीमारी हो जाती है तो उस पशु को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि हमें इस तरह के केस फील्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पशुपालक भाइयों को इस लंपी बीमारी के बारे में जानकारी दे दूं, जिससे कि पशुपालक भाई अपने पशुओं को ज्यादा सेफ रख सकें। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से दोस्तों न्यू जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर वीडियो पर आई गए दोस्तों तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ और डेयरी फार्मिंग भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। देखो दोस्तों, आप लंपी बीमारी के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। ये लंपी बीमारी एक जानलेवा बीमारी होती है पशु के अंदर, जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है और लंपी बीमारी को ठीक करने में ज्यादा समय लगता है। कई बार तो आपने देखा होगा साथियों कि लंपी बीमारी के कारण पशु की मौत भी हो जाती है। तो लंपी बीमारी को ज्यादातर जो देखने को मिलते हैं ये केस गाय के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। यदि पशु की इम्यूनिटी पावर डाउन है तो उस स्थिति में लंपी बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। कभी कभी आपने देखा होगा जो पशु गाभिन है या जो पशु की डिलीवरी हो चुकी है तो उस स्थिति में भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक लंपी बीमारी होती है दोस्तों। यदि आप अपने पशु को लंपी बीमारी से बचाना चाहते हैं, यानी लंपी रोग से बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने पशु की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ एक आपको काम करना है, उनकी डिवार्मिंग समय से करानी है। यदि आपके स्वस्थ पशु हैं तो उनकी समय समय पर आपको डिवार्मिंग करानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डिवार्मिंग आपको करानी किससे है? एक बोलस आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आइवरमेक्टिन, जो कि हाईटेक के नाम से आती है, विरवैक कंपनी की बहुत ही बेहतरीन गोली होती है साथियों। इसका यूज आप अपने पशु में करवा सकते हैं। इसमें जो आइवरमेक्टिन साल्ट मिला होता है वो 80 mg होता है साथियों। पशु की डिवार्मिंग आपको करानी कैसे? शाम के समय उसको आपको गुड़ देना है। गुड़ देने के बाद सुबह के समय उसको प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में आप उसको ये बोलस खिलवा देनी है साथियों। इसका यूज यदि आप अपने पशु में करेंगे तो ये आपके पशु के इंटरनल वर्म्स को, एक्सटर्नल पैरासाइट को, जू, चीचड़ी, कलीली, जो भी उस पे लगे हुए हैं किट्स एंड माइट्स, तो उनको किल करने का कार्य ये करती है साथी। और इसके अलावा यदि आपके क्षेत्र में हाईटेक बोलस नहीं मिल रही है तो एक आती है डोराक्टिन साल्ट की बोलस। इसका भी यूज आप अपने पशु में डिवार्मिंग के लिए करवा सकते हैं। ये प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट दोनों के लिए सेफ बोलस होती है। नॉन प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं और प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आपने अपने पशु की आइवरमेक्टिन साल्ट से या डोरामेक्टिन साल्ट से अपने पशु की डिवार्मिंग भी करा दी है। इसी के साथ साथ आपको बीच बीच में क्या करना है, जो नीम के पत्ते आते हैं उनको पानी में उबालकर सप्ताह में एक बार उसको उस पानी से नहलाना है। अपने पशु को उस पानी से नहलाना है दोस्तों, जिससे पशु के अंदर स्किन से संबंधित कोई भी इंफेक्शन देखने को ना मिले, क्योंकि यह लंपी बीमारी स्किन से संबंधित होती है। रोज तो आपको नहलाना ही है सादे पानी से, आपको सप्ताह में एक बार नीम के पत्तों के पानी से भी नहलाना है। नीम के पत्तों को आपको पानी में उबाल लेना है, उसके बाद आप अपने पशु को उस पानी से नहलवाते रहें साथी। बहुत ही बेहतरीन और कमाल के रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। और यदि जिन पशुओं में लंपी बीमारी हो रखी है तो उनको भी आपको नीम के पत्ते वाले पानी से नहलाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है मेरे साथ। साथ ही आपको उन पशुओं को जू, चीचड़ी, कलीली से बचाना है, जिससे पशु की स्किन को किट्स और माइट से बचाया जा सके। तो इसके लिए आपको उपयोग में लेनी है ब्यूटेक्स। ब्यूटेक्स लिक्विड का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी। 1 लीटर पानी में ब्यूटेक्स लिक्विड को 2 से 2.5 ml मिला लें और उसे 1 लीटर पानी वाली बोतल में भर करके उसका छिड़काव पशु की स्किन पर कर देना है। इस छिड़काव को आपको पशु की स्किन पर सुबह के समय करना है, जिससे पशु की स्किन पर मक्खी ना बैठे, मच्छर ना लगे, जू, चीचड़ी उस पर ना आए। बहुत ही वहां पर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ आपके जो स्वस्थ पशु हैं उनको आप लीवोमाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का भी उपयोग करवा सकते हैं।
बहुत ही अच्छे और तगड़े रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। केवल और केवल आपको सबकट की फॉर्म में लगवाना है, जो कि जेनेक्स कंपनी का आता है साथियों। इसका भी यूज आपको अपने स्वस्थ पशुओं में कराना है लंपी बीमारी से बचाने के लिए। इसको पशु चिकित्सक महोदय से सबकट की फॉर्म में पशु की त्वचा में लगवा सकते हैं। इसकी डोज लेनी कितनी है? 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। यदि आपका स्वस्थ पशु है और यदि लंपी बीमारी से पशु को बचाना है तो इसका उपयोग आपको केवल और केवल सिंगल डोज में करवाना होगा दोस्तों। और यदि आपके पशु को लंपी बीमारी हो रखी है और उसको जल्दी से ठीक करना चाहते हैं, यानी उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो भी आपको लीवोमाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवाना है। और यदि आपके पशु में लंपी डिसीज देखने को मिल रही है, पशु चिकित्सक महोदय उसका ट्रीटमेंट इंजेक्शन के रूप में कर रहे हैं, तो सपोर्टिव थेरेपी के तौर एक BHVP होम्यो फार्मा की ड्रॉप्स आती है, BH भुजा, जो कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी दोस्तों। इसका उपयोग भी आपको अपने पशु में करवाना है। किसी भी प्रकार की लंपी बीमारी देखने को मिल रही है, चाहे उसके फफोले हैं, लंपी बीमारी से पशु को रिकवर करने में बहुत ही मदद करती है। इसकी डोज आपको देनी है 30-30 बूंदे दिन में 3 बार आपको अपने पशु की जीभ पर डाल देनी है। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही पशु के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए एक मल्टीविटामिन सिरप का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। मल्टीविटामिन सिरप के रूप में आप अपने पशु में मल्टी स्टार जो प्लान आता है उसका यूज आप अपने पशु में करवा सकते हैं, जो कि वेट मैनकाइंड कंपनी का आता है साथियों, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन का भरपूर ग्रुप होता है और साथ ही इसमें बायोटीन विटामिन भी मिला होता है, जो कि आपके पशु के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों। बड़े पशु में इसकी डोज देनी है 15 ml पर डे, आपको इसको शाम के समय देना है साथियों। और छोटे पशु में आप इसको दे सकते हैं 5 ml, और उनसे कुछ बड़े पशु हैं तो उसमें मीडियम अगर पशु हैं तो उसमें आप इसको दे सकते हैं 10 ml पर डे के हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं लंपी बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स आपके पशु के अंदर देखने को मिल सकते हैं। छोटे छोटे दाने बनना, उनमें घाव बन जाना, पैरों पर सूजन आ जाना, ये और छालों का बन जाना, छालों का फूटना, वहां पर जख्म हो जाना, इस तरीके के केस लंपी बीमारी के अंदर ज्यादातर पशुओं के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने आज यहाँ पर आपको पूरा ट्रीटमेंट बताया है। उसका उपयोग यदि आप अपने पशु में कराओगे साइड थेरेपी के तौर पर तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथियों यदि आपके स्वस्थ पशु हैं उनको आप अपने जिन पशुओं में लंपी बीमारी हो रखी है उनसे अलग बांधना है और उनको भी ये ट्रीटमेंट देना है। जिनमें लंपी बीमारी हो रखी है उनको भी और जो स्वस्थ पशु हैं उनको भी, क्योंकि ये लंपी बीमारी आपके एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेजी के साथ फैलती है। इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो मैंने आपको बताई है यहाँ पर। और साथियों यहाँ पर जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या अपने पशु को करवाना है साथियों। सबसे पहले आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग कराएंगे। सप्ताह में 1 बार आपको नीम के पत्तों के पानी से आपको अपने पशु को नहलवाना है और रोज आपको नॉर्मल पानी से, सादे पानी से तो नहलवाना ही है, सप्ताह में 1 बार। और इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए आप अपने पशु को मल्टी स्टार लिक्विड का यूज करवा सकते हैं साथियों, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक होम्यो फार्मा की एक ड्रॉप्स आती है BH थुजा, उसका भी यूज आपको अपने पशु में लेना, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। आता है इंजेक्शन जो कि पशु चिकित्सक महोदय से लगवाना आपको, लीवोमाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि जेनेक्स फार्मा का आता है और भी अदर कंपनियों के आते हैं। आपको अपने पशु को धीरे धीरे रिकवर करवाना है, उसकी इम्यूनिटी पावर को हो सके जितना हो सके उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है साथियों। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी जरा सी भी लगी हो तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दें, तभी मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको ज्यादा अच्छी समझ में आई है। और साथियों क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर उसका फल मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा मन और मेरा डेडिकेशन, मेरा मोटिवेशन डाउन होता है। तो साथियों वीडियो को जरूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। अगर दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।